कहा कि पहले कुरान की पहले संविधान, उसने कहा कुरान, बस। उसके बाद उसको काट के खूब वायरल करवाया गया। बताओ, ये आफ्ताब नाम से एक लड़का किसी लड़की का वो मतलब 36 टुकड़ा कर दिया था, 36 टुकड़ा कर दिया था। नाम आफ्ताब था। और दिख आफ्ताब था तो क्या वो मुसलमान अगर खराब होगा तो पूरी मुसलमान खराब है? ये पूरा हिंदुस्तान का मीडिया इसी चीज को दिखाने में लग गया है कि हमारे बच्चों के अंदर बदलाव आए, है ना। हमारे बच्चों, एक भी बच्चे ने, और पहले जब शुरू में हम आए थे तो जितने बच्चे पढ़ते थे ना, सारे बच्चे का मैसेज आता था। मैं उसमें रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता था। ध्यान दो, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? देखो, कल का जो तुम लोगों का कारनामा था ना, कल का जो कारनामा था उससे खुश हूं मैं। देखो, एक भी सिंगल बच्चे का मैसेज नहीं आया कि हैप्पी न्यू ईयर सर। एक भी बच्चे का मैसेज नहीं आया कि हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही मैं चाह रहा था कि हमारे बच्चों के अंदर बदलाव आए, है ना। हमारे बच्चों, एक भी बच्चे ने, और पहले जब शुरू में हम आए थे तो जितने बच्चे पढ़ते थे ना, सारे बच्चे का मैसेज आता था। मैं उसमें रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता था, क्लास में समझाता था कैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखो, जो चीज तुम करते हो ना, जो चीज तुम करते हो, तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। नहीं, वो उस बात के लिए खुश नहीं हूं मैं, उस बात के लिए खुश नहीं हूं। इस बात के लिए खुश हूं कि तुम लोग दूसरे का देखा देखी नहीं किए, दूसरे को देख के अपने जैसा नहीं बने। देखो, हमको वो काम करते हैं, वही काम करेंगे जो हमें समझ आएगी। क्यों करेंगे हम हैप्पी न्यू ईयर? कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है? कौन से? हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, किस धर्म में है? क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियन को जाके कहना कि ईद मना लो, मेरे साथ नमाज पढ़ लो, नहीं पड़ेगा। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो थोड़ा बहुत हमारे साथ घुल मिल लेते हैं, मतलब एक कल्चर, यहाँ सबको रिस्पेक्ट किया जाता है इंडिया में, तो वो आके तुम्हारे शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्रिश्चियन हुआ, यहूदी हुआ, ये सब तुम्हारे धर्म में कभी नहीं जाएंगे, तुम्हारे धर्म का एक्टिविटी को करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे वो। और ये मतलब जो ये हैप्पी न्यू ईयर है, ये हमारे, और अब ऑफिशियल यानी डेट है तो बस डेट है, ये त्यौहार थोड़ी ना है। त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? किसी की, यानी हमारे जो कल्चर में, हमारे जो मतलब पुरानी परंपराओं में, मतलब ये सब चीज़ें दी रहती है तो हम मनाते हैं। लेकिन ये तो हमारे पुराने में है नहीं, हमारे पुराने कल्चर में तो है नहीं कि ना हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, दारू पीना है, ये करना है, वो करना है, पटाखे फोड़ना है। इसमें तो हमारे, देखो, अभी इंडियन गवर्नमेंट या दुनिया के गवर्नमेंट को अभी समझ आई कि आतिशबाजी नहीं करना चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है। हमको तो 1400 साल पहले बता दिया गया कि आतिशबाजी हराम है। हमको आज थोड़ी ना बताया, ये तो आज बैन लगी ना। पटाखे में कब बैन लगी? आज। पटाखे पे कब बैन लगी? 5-7 साल हुआ होगा या 10 साल हुआ होगा। हमको 1400 साल पहले पता चला था आतिशबाजी हराम है। नहीं पता चला था? आतिशबाजी, इस्लाम धर्म में आतिशबाजी किसको हराम माना गया है ना? उनको नहीं माना गया है, हराम माना गया है। जिस चीज को हराम माना गया है, मतलब क्यों हराम माना गया है? उसमें बुराई है, जिसमें बुराई है वो हराम माना गया है। किसी भी बुराई को देख लो, किसी भी बुराई को, वो हराम है। शराब पीना हराम है, क्यों हराम है भाई? तुम्हारे अंदर समझ आनी चाहिए कि हराम क्यों है शराब। इसलिए कि जब तुम शराब पी लेते हो ना, सामने में नहीं देखते हो कि मेरी माँ है, बेटी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, कुछ समझ नहीं आती। जो मुंह पे आता है वो करते हो, जो काम जो दिल में आता है वही करते हो। तो जो दिल में आता है वो करते हो, वो जानवर होते हैं, इंसान नहीं होते। नहीं, वो इंसान कहाँ होते हैं? तो जो काम इंसानियत से बाहर हो उसी को तो हराम कर दिया है। नहीं, तुम्हारा सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई करने का मकसद ये नहीं कि हम बस मैथ बना लिए, साइंस पढ़ लिए, पॉलिटिक्स पढ़ लिए, हम पढ़े लिखे हो गए। ये सॉफ्टवेयर को ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, समझे? तुम जिस दिन अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किए ना, जिस दिन सॉफ्टवेयर को डेवलप करे, हो गया तुम्हारा काम। इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सॉफ्टवेयर पे दो चार दिन पहले
2-4 दिन पहले हम वो देख रहे थे वीडियो, एक वीडियो आया था, पाकिस्तान का वीडियो था। एक लड़का मैच खेल रहा था, ठीक है, मैच खेल रहा था, ठीक है, मैच खेल रहा था। तो एक जमाती आया, मतलब 2-4 जमाती आए। आने के बाद क्या कहने लगा, ज़बरदस्ती उसको करने लगा। ज़बरदस्ती मतलब जहाँ जाएगा वो साथ में जाएगा, आज नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके साथ साथ, हाँ हम भी जाएंगे, उसके साथ साथ हो लिए, और वहीं जाने लगे उसके साथ। उसके बाद जब फ्री हुआ तब वो गए, मतलब बाय फोर्स, बाय फोर्स। अगर किसी को किसी चीज़ के लिए बाय फोर्स किया जाता है तो उसका दिल लगता है नहीं। ऐसे अपने अपने अंदर लेके आओगे भी, अपनी जगह लेके आओगे भी, तो वो कमाल कर पाएगा नहीं, कमाल पाएगा। तो पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करो ना भाई, इसको डेवलप करो। जब उसका दिल करे ना, बाहर ही करो। जब दिल करे तब उस पर अपने आप डेवलप हो जाएगी। उसमें संख्या बढ़ाने के चक्कर में क्यों हो? संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। पूमा वाला प्यूमा का जो जूता आता है इतना ही साइज का आता है, 6 नंबर 7 नंबर, तो क्यों महंगा क्यों बिकता है? उसके अंदर क्वालिटी है, नाम है, ब्रांड है, उसके अंदर क्वालिटी है। ऐसा थोड़ा ना कि इतना बड़ा आता है चप्पल, इतना बड़ा तो नहीं आता ना, क्वालिटी है। मटेरियल बढ़ाने से क्या होता है? मटेरियल बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एरिया बढ़ाने से क्या होगा? उसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे जितनी है उसको ही ठीक करो ना। अगर वो सही से करे बहुत अच्छी बात है। अब तो मटेरियल बढ़ाओगे तो ना जूता पहनने को ठीक होगा, ना उतरने को ठीक होगा। अजीब सी हरकतें करते हैं लोग, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कहीं पैंट यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से फाड़ देते हैं। पैंट तक तो ठीक था, अब तो बाल के भी साथ ऐसे कर दिया है। क्या जमाना आ गया यार। पहले तो लोग शर्ट वर्ट फाड़ देते थे, चलो इधर से फाड़ देता था, इधर से फाड़ देता था। अब आ गया पैंट में, अच्छा पहले फटता था तो चलो गरीबी की वजह से फट जाता था। तो अब लोगों को गरीबी दिखाने की ज्यादा शौक चढ़ गई है। जब से मोदी आई है तो गरीबी दिखाना है सबको, है नहीं? अब उसको काट के तब दिखाता है कि काट के तब दिखाता है। हाँ, फैशन हो गया। अच्छा बाबू, जितने भी खास करके मुसलमान बच्चों को टारगेट में रखता है सब। तो आज से ये चीज मॉडर्न जब हिस्ट्री तुम लोग को पढ़ाएंगे तब समझ आएगी कि किस तरह के मतलब उसको घेरा गया, मुसलमान को किस तरह घेरा गया, कि मुसलमान के बच्चों को किस तरह घेरा गया। जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार दुनिया तो कुछ और है। बताओ, ये आफ्ताब नाम से एक लड़का किसी लड़की का वो मतलब 36 टुकड़ा कर दिया था, 36 टुकड़ा कर दिया था। नाम आफ्ताब था और आफ्ताब था तो क्या वो मुसलमान अगर खराब होगा तो पूरे मुसलमान खराब है? ये पूरा हिंदुस्तान का मीडिया इसी चीज को दिखाने में लग गया है, इसी चीज को दिखाने में लग गया है कि आफ्ताब था उसका नाम। अरे वो आफ्ताब था तो जरूरी थोड़ी ना है कि मुसलमान ही करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस तुमको बता देंगे जो हिंदू ने किया है, अरे उसको क्यों देखते हो? वो तो मतलब एक आदमी है, बच्चा है, जो भी है, उसका हम वकालत नहीं कर रहे हैं, उनका वकालत नहीं कर रहे हैं। अगर उसने किया है बहुत गलत किया है, किसी के साथ भी किया है गलत किया है, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसको ये चीज दिखाने में सफल हो जाता है कि वो मुसलमान है। अब उसी मीडिया को कहो कि अब्दुल कलाम भी तो था, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो था, अबुल कलाम भी तो था, वो भी तो मुसलमान थे। उसने कहा 36 टुकड़े किए, मुसलमान को यूनाइट किया। नहीं, वो दूसरे थे। अच्छा, वो दूसरे थे तो यानी अगर कोई मुसलमान अलग करके काम करे तो वो मुसलमान अलग थे। और आफ्ताब ने अगर 36 टुकड़े किए, गलत किए, उसको प्रॉब्लम है, उसके अंदर उसको सजा दो, उसको कहो, पूरे मुसलमान को कहोगे तुम? उसकी मेंटेलिटी क्या है? उस आदमी पे फॉल्ट है। अगर किसी बॉडी में जहां पे घाव होता है वहीं पे दवाई लगाते हो ना,
कि पूरे बॉडी में लपेट लेते हो पूरा, हाँ, पूरे बॉडी में मलहम लपेटते हो, जहाँ दर्द है वहाँ लगाते हो ना। अब हो सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हो सकता है कि आफ्ताब की मेंटेलिटी खराब है, वो खराब आदमी है, पूरी मुसलमान कैसे खराब हो सकती है? लेकिन भारतीय मीडिया इस चीज़ को दिखाने में लग गई, और इसी में अगर हिंदू करता है तो केवल उसी व्यक्तित्व का यानी दोष होता है, लेकिन मुसलमान करता है तो पूरी कम्युनिटी की दोष भारतीय मीडिया दिखाने में लग जाती है। जब प्रधानमंत्री जो आज बने हैं मोदी जी, जब ये गुजरात में पीएम थे ना, सीएम थे ना गुजरात में, तो वहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ था। और जो पावर में, पॉलिटिकल पावर में होता है, जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है ना। उसी के टाइम पे बहुत बड़ा दंगा हुआ था और बहुत मुस्लिम मारे गए थे। उसमें तुम हिंदू की पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया, अगर किसी ने किया तो उस व्यक्तित्व का किया, पूरे हिंदू का नहीं किया। लेकिन इसी में अगर कोई मुसलमान कर देता है तो पूरी कम्युनिटी की आ जाती है। तो इसीलिए हमारा कहने का मकसद ये है कि तुम बचो अच्छे से, तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेव करो, क्योंकि उंगली उसी पर उठती है जो कीमती होता है। जो कीमती होता है ना, हीरे को ही लोग क्या करते हैं, उस पर नुक्स देखते हैं कि कहीं काला तो नहीं लगा हुआ है। कोयले को नहीं देखते हैं कि काला है, वो शुरू से काला है। तो समझ आ रही है कुछ कह रहा हूं? तो अपने माइंड को पढ़ाई से ऐसा शार्प करो कि दुनिया को मौका ही नहीं दो। ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने से जरूरत नहीं है, जितना है उसी को बढ़िया से बिल्ड करो। तुम बैठो, क्योंकि हम अपनी कौम की, अपनी देश की, अपनी घर के, उसको मजबूत करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, चाहे लड़की हो या लड़का। अपनी देश की, अपनी कौम की, जो गलत करता है उनको सीधे खड़ा होकर कहेंगे तुम गलत हो। अरे जान है, फ्री में आया, फ्री में चला जाए, क्या दिक्कत है? फ्री में दिया ना, गिफ्ट में दिया ये। तो मुसलमान इसको नहीं मानता है कि बहुत बड़ा चीज़, मरने से डरता नहीं, इसलिए नहीं डरता है कि तो गिफ्ट में दिया हुआ है। हमने कमा के थोड़ा ना इस जान को लिया है, कमा के जान को नहीं लिया है, अल्लाह का गिफ्ट है। अगर उसके राह में कुर्बान हो जाती है, उसके इंसानियत में, उसके इंसान को बचाने में अगर हमारा कुर्बान हो जाता है, होने दो, चाहे कोई सा भी इंसान हो, हिंदू मुसलमान, इससे कोई मतलब नहीं। इंसानियत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत ऐसी होनी चाहिए कि कोई किसी के साथ गलत नहीं हो, कोई भी हो। समझ आया? तो अपने आप को पोटेंशियल बनाओ, पावरफुल बनाओ। संविधान पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, कुरान पढ़ो। अरे बार बार वो सब क्यों याद आ जाता है मुझे, तो पढ़ानी आती है तो यही सब याद आ जाता है। अब देखते हो, हम डिबेट नहीं करवाते बच्चों से। 2016 में हर दिन डिबेट करवाते थे। 2016 में हम हर दिन डिबेट करवाते थे बच्चों से। जब इंग्लिश का क्लास होती थी तो हम डिबेट करवाते थे, याद है? करवाते थे ना, और वीडियो अपलोड करते थे उसमें, और हर दिन डिबेट करवाते थे। अब डिबेट नाम से मुझे नफरत हो गई है, डिबेट नाम से ना मुझे नफरत हो गई है। अब डिबेट को कोई सुनता है ना तो उसको यानी मतलब अजीब तरह का लोग समझने लगते हैं डिबेट को। डिबेट मतलब लड़ाई झगड़ा, वो उसको गाली देना, ये इसको गाली देना, क्योंकि मीडिया ने इस माहौल को इस तरह का बना दिया है, इस माहौल को इस तरह का बना दिया है वो, कि डिबेट का मतलब होता है झगड़ा। वो तुम्हारे धर्म को कहे, वो हमारे धर्म को कहे, आपस में पर्सनली क्या करें, सिर्फ धर्म में पर्सनल अटैक करें। देखते नहीं डिबेट में क्या होता है कि ये उसको थप्पड़ मार देता है, ये उसको गाली देता है, ये उसको कहता है उल्टा सीधा गाली दे देता है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है। डिबेट एक अहम मुद्दे पे बात करना होता है, अच्छाई और उसकी बुराई लोगों को समझ आए, इसको डिबेट कहते हैं। लेकिन अब वो सब माइंड में जैसे ही आता है ना, वो सब बातें कि डिबेट का मतलब क्या होता है, तो वो सब जैसे ही आता है ना माइंड में, तो दिमाग वो सब काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद करता है। इसलिए मैं डिबेट अब नहीं करवाता बच्चों से, बहुत कम, स्पीच ज़्यादा दिलवाता हूँ। तो डिबेट हो रहा था तो बोला क्या, एक एंकर ने पूछ लिया उससे, और जानते हो कि
अब मुसलमान जो अच्छे प्रवक्ता होते हैं ना, मुसलमान के जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। जो सही जवाब दे, एंकर जो बुलाते हैं उनको बुलाते हैं जो खत्म है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, ना इल्म है, ना एजुकेशन है, ना मेंटेलिटी अच्छी है, ना दिमाग की सही है, उसको बुलाया जाता है जो उल्टे सीधे बात बोले। उनको पूछा क्या गया, कहा कि पहले कुरान की पहले संविधान, उसने कहा कुरान, बस उसके बाद उसको काट के खूब वायरल करवाया गया, हम कुरान भी हमारा है और संविधान भी हमारा है। हमको दोनों, कुरान हमें खुद बताता है कि आपको